और कष्ट आया और रोना रोने लग गए, दुनिया वालों को सुनाने लग गए, तो वो कष्ट बढ़ेगा, घटना नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना हो कि आपके जीवन का रोना आप कितना ही दुनिया वालों के सामने रो लो, ये दुनिया है ना, केवल आनंद लेना है। ये दुनिया उसमें समाधान नहीं करेगी, केवल प्रसन्नचित होगी, आनंद लेगी। जीवन में जब जब संकट आए ना, तब तक रोना रोना है तो महादेव के सामने रो, आंसू बहाने हैं तो मेरे कन्हैया के सामने बहाओ, कष्ट को सुनाना है तो भोलेनाथ के सामने सुनाओ। अपनी मन की बात कहनी है तो सदाशिव से कहो, इसको कहने से आपकी वो बात सिद्ध हो जाएगी। ये परमात्मा आपको उसको शुद्ध करने में क्षमता प्रदान करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। और दुनिया वालों के सामने अगर आपने कितना भी रोना रो लिया, दुनिया वाले केवल तुम्हारे मुंह पर मीठा बनकर करके पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है साहब, ये तो दुनिया का नैमित्तिक स्वभाव है। कोई भी हुआ, आप दुनिया वालों के सामने अगर आंसू बहा रहे हो, आप दुनिया वालों के सामने अपना रोना रो रहे हो, दुनिया हंसने के अलावा कुछ नहीं करेगी प्यारे। रोना रोना है तो मेरे महादेव के सामने रो। है कोई ऐसा जो महादेव को अपनी बात कहता हो? हाँ? अच्छा, ऐसा कौन है जो केवल महादेव को ही कहता हो? केवल महादेव को, दुनिया वालों को कभी कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है ना, ऐसा है ही नहीं। बात वो होना चाहिए, केवल महादेव के अलावा हमने किसी और को नहीं कही, मेरे गिरधारी के अलावा हमने किसी और को नहीं सुनाया। वो आपकी बात है और उसका समाधान भगवान करेगा। आप पूरी दुनिया को सुनाकर आओ और फिर मोरे भोलेनाथ के सामने जाकर के कहो तो किस काम का? भोलेनाथ तो वो दयालु है जिसको आपने एकांत में भी मन में स्मरण करते हुए कुछ कह दिया तो परमात्मा तुम्हारा कल्याण कर देगा रे प्यारे। बस कहने की योग्यता आप में होनी चाहिए, कहने वाला वो गुण आपके अंदर होना चाहिए, बात रखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे बात रखी जाए। और जो शिव को कहना सीख जाता है ना प्यारे, फिर वो दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो भोलेनाथ को कहना सीख जाए, आप सभी जितने भी हो बात तो कहते हो, किसी के पेट में नहीं धरती, पर दुनिया को कहते हो। और दुनिया को कहने के बाद में अगर मेरे महादेव को कह भी दो तो किसी काम की। दुनिया को कहना छोड़ करके जब संकट आए ना तो आंख बंद कर करके मेरे भूतेश्वर का ध्यान कर लेना और उससे अपने मन की बात कह देना, मेरा भोलेनाथ तुम्हारा कल्याण कर देगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस कहने वाला वो भाव तुम्हारा होना चाहिए, वो योग्यता तुम्हारी होनी चाहिए और कहने का तरीका होना चाहिए। भगवान से मांगने का भी तरीका होता है। पड़ोस की बाई के पास जाओ ना तो एक कटोरी शक्कर लानी हो, उसमें भी तुम्हारे पास में 4-4 दिमाग लग जाते। एक कटोरी शक्कर लानी तो कैसे लेकर के आए? उसको भी कहने के लिए तुम्हारे पास दिमाग है, उसको बात करने के लिए एक कटोरी शक्कर मांगनी है और वो दे दे तो किस तरीके से बोलना है ताकि वो दे दे। पड़ोस की बाई की शक्कर लेकर के आने में तुम इतना दिमाग लगा सकते हो तो मेरे भोलेनाथ को अपनाने में क्यों नहीं लगाती हो? इससे मांगो ना, उसे एक कटोरी मांगोगे वो एक कटोरी देगी, उसमें से आधी कर देगी, पूरी भरे नहीं भरे गारंटी नहीं। इससे मांगोगे, थोड़ा मांगोगे वो इतना दे देगा। बस मांगने का तरीका हो।